भक्त भगवान की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सभी भक्तजनों को अपना स्थान ग्रहण करें। श्री राधे हरिओम। शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी 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 शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु आया, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु आया, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु गुरु सब लोग आओ शरण लीजिए प्रभु। भव जल लहरी नदियाँ गहरी, भव जल लहरी नदियाँ गहरी, भव जल लहरी नदियाँ गहरी, भव जल हे प्रभु, हम जानते हैं हमारे कर्म तो बहुत बिगड़ चुके हैं, हमारे कर्म बहुत खराब हो चुके हैं, पर हम आपकी शरण में हैं, हमें शरण में लो। आप शरणागत वत्सल कहलाए, ऐसा भाव लेकर के सब पवित्र करें मन। मैं तो कर्मों के वेग में बहाया, कर्मों की वेद में कर्मों की वेग में आया, मैं तो कर्मों की वेग में आया हूँ। तेरी शरण प्रभु
शरणागत वत्सल भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा गुरुणालय अनंतानंत कोटानिकोट ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की साक्षात वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान को बारंबार प्रणाम। देवादिदेव महादेव शंकर भगवान के चरणों में नमन। भगवती माँ कुलजा माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माँ तारा को बार बार वंदन करते हुए समस्त देवी देवताओं को प्रणाम। अत्र उपस्थित सभी विप्र वृंदों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रातः स्मरणीय पूजनीय गुरुदेव महाराज जी के चरणों में नमन एवं भक्तिमती माताएं बहनें, श्रद्धामयी देवियां और ध्रुव प्रहलाद स्वरूप नन्हे नन्हे बाल कुरिंद, दूर दूर से आए हुए कथानुरागी रसिकजन एवं परीक्षित वत् श्रोता बंधु, आज की पावन कथा में, आज के सत्र में व्यासपीठ से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान की बड़ी कृपा बरस रही है। बहुत ही सुखद अनुभूति करते हुए हमने ये समय ठाकुर जी के चरणों में अर्पण किया है। आज ये कथा विश्राम स्थल की ओर है। जितना समय पर्याप्त है उसमें आनंद प्राप्त करें। थोड़ा ही पके पर सहज हो, सुंदर हो, आनंद आता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
धन्य है वो दिवंगत आत्मा जिनके वार्षिक श्राद्धों पर ये कथा हुई। आज कथा विश्राम की ओर है। रही बात यज्ञ की, यज्ञ पूर्ण हो चुका है, कथा कभी पूर्ण नहीं होती। कई लोग कहते हैं कथा खत्म हो गई। कथा कभी खत्म हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। और ऐसा भाव मन में लाना भी नहीं चाहिए। कथा तो अनंत है, चलेगी जब तक जीवन है। आज यहाँ विश्राम लेगी, कल कहीं और चल पड़ेगी। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। रही बात यज्ञ की, यज्ञ ब्राह्मणों की कृपा से, विप्र वृंदों की कृपा से बहुत ही निर्विघ्नता के साथ पूर्ण हुआ है। तो आओ, कथा तो अपने आप में अपूर्ण है। कथा तो सारा जीवन भर क्या, कई जन्मों तक भी लगे रहेंगे तो भी हरि गुण कहा ना जाए। गोस्वामी जी कहते हैं 7 समुद्र की मसी करूं पर हरि गुण लिखा ना जाए। हरि अनंत हरि कथा। इसलिए आओ, जितना समय है हमारे पास उसमें मर्यादित होकर के कथा का रसपान करें। पिछले कल आपने भगवान के विवाह की कथा को श्रवण किया। पहला विवाह रुक्मिणी मां के साथ हुआ, दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ हुआ, तीसरा सत्यभामा के साथ हुआ, चौथा कालिंदी अम्बा के साथ हुआ, पांचवा मित्रवृंदा के साथ हुआ, छठा नागनजिति के साथ हुआ, और सातवां भद्रा के साथ हुआ, और 8वां लक्ष्मणा के साथ हुआ। भगवान की 8 पटरानियां। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुने। ये हाड मांस की मूर्तियां नहीं है। कौन है ये पटरानियां? ये भगवान की 8 प्रकृतियां हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार। बोलो जय श्री कृष्ण। ये जीते जाते ही मूर्तिमती होकर के ठाकुर जी की पटरानियां बनी। तो ये साधारण स्त्रियां नहीं है। कई लोग शंका करते हैं, इसलिए कहना पड़ता है। क्या करें, कलयुग के प्राणी को तो भगवान के लिए भी सफाई देनी पड़ती है। ऐसे हैं भगवान, ऐसे। अगर ना दें तो लोग मानते ही नहीं, उंगली उठा देते हैं ठाकुर जी के ऊपर। विडंबना देखो कलयुग की, यहाँ पर भगवान के विषय में भी सफाई देनी पड़ती है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कई प्रश्न उठाते हैं, भगवान की इतनी शादियां, क्या ये उचित है? अरे ये सर्व सामर्थ्यवान है हमारे ठाकुर जी। वो तो 16,108 रानियों के पति बने, परंतु वो 16,100 जो रानियों के रूप में प्रकट भई है, वो कौन है? वो वेद की ऋचाएं कही गई है। भौमासुर की राजधानी में ये सब जेल में बंद थी। भगवान ने अपनी कृपा से इनको भौमासुर से मुक्त किया है। 16,100 और रानियों का आवरण किया, वर्ण किया। भगवान के पूरे विवाह हुए हैं 16,108। प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र, प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन आया। संबरासुर आदि दैत्य जो है प्रद्युम्न को हर करके ले गए, परंतु भगवान ने संबरासुर का कल्याण किया। और आगे चल करके भगवान अब गृहस्थी होने का आनंद ले रहे हैं। प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र हुए, एक बेटी हुई। देव ऋषि नारद जी को भगवान की लीला पर मोह हुआ राजन, परंतु भगवान ने ये मोह भी दूर किया। द्वारिका में रहकर के ठाकुर जी ने राजा नृग का कल्याण किया है। और उसके बाद एक पौंड्रक देश का एक राजा हुआ जिसका नाम था पौंड्रक। ये नकली भगवान बनता फिरता था। भगवान ने इसकी पोल खोली और बताया कि बेटा लक्ष्मीपति एक ही है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और आज भी पौंड्रक बहुत है दुनिया में। ये इसलिए कह रहा हूँ, पौंड्रकों से बच के रहना। कई नकली भगवान बन करके फिर रहे हैं, अपने अपने पंथ बना दिए, सनातन की निंदा करके अपने आप को भगवान बनते हैं। ऐसों का साथ छोड़ दो, नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि संग ही हमें, कुसंग ही हमें नरक को धकेलता है। सनातन ही एक है।
पौंड्रकों से बचकर के रहना। भगवान ने पौंड्रक की पोल खोली, अपने सुदर्शन चक्र से इसका कल्याण किया। इसके बाद जरासंध नामक एक दैत्य है, कंस का ससुर, बदला लेना चाहता था ठाकुर जी से। 20,000 राजाओं को इसने कैद करके रखा था, छोटे छोटे राजाओं को यातना देता था। और ऐसा वर्णन आता है कि महाभैरव को ये 20,000 राजाओं की बलि देना चाहता था, तो सभी असहाय राजा को पकड़ करके जेल में बंद कर रखा था। भगवान को पता चला, भगवान ने लीला रची। इधर पांडवों से राजसूय यज्ञ करवाना था ठाकुर जी को, तो राजसूय यज्ञ का बहाना करके भगवान ने भीम से कहा, युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ तब तक नहीं होता जब तक कोई राजा दिग्विजयी ना हो जाए। बताओ, आपने 10 दिशाओं में राजाओं को जीता है। बोले और तो सब जीत लिए, पर जरासंध रह गया है। बोले चलो चलते। भीम को साथ लिया, अर्जुन को साथ लिया और ठाकुर जी साथ में गए। जरासंध का कल्याण भीम के हाथों करवाया, दिग्विजयी हुए, राजसूय यज्ञ हुआ। भगवान ने पांडवों से राजसूय यज्ञ करवाया। आपने कथा सुनी है। और उसके उपरांत भगवान को उस राजसूय यज्ञ में अब शिशुपाल गालियां देने लगा। अरे ये ग्वाला अपने आप को बहुत बड़ा बनता है। पांडव जब भगवान की पूजा करने लगे ना, तो इस शिशुपाल को लगाए इस ग्वाले की पूजा कर रहे हैं और गालियां देना प्रारंभ की। भगवान ने 100 गालियां तो क्षमा की, पर जब इसने 100 गालियों से ऊपर गाली दी तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का भी कल्याण किया। बोलो जय श्री कृष्ण। दंत वक्त्र का कल्याण किया। इस तरह से लीला करते हुए भगवान आगे बढ़े। भगवान ने देखा ये कौरव जो है धरती पर भार रूप ही है और मैं धरती का भार दूर करने आया हूं। तो पांडव पक्ष में जाकर के युद्ध की भूमिकाएं बनी, परंतु उससे पहले जो है भगवान ने यहाँ पर बड़ी सुंदर लीलाएं की है, भक्तों के मनोरथ पूर्ण किए हैं। राजन, आज आपके पास अंतिम दिवस है। सुखदेव जी कथा कह रहे हैं, हम थोड़ी ना कह रहे हैं, हम तो उनका भाव सुना रहे हैं आपको। बोलो जय श्री कृष्ण। और परीक्षित जी सुन रहे हैं। परीक्षित के पास अब थोड़ा समय और है। ऋषि का श्राप पूर्ण होने वाला है, तक्षक नाग आने वाला है, परंतु धन्य है सुखदेव जी महाराज, ऐसे गुरु प्राप्त हुए हैं कि परीक्षित जो है समय के आभास को ही भूल गए हैं, काल चक्र को भूल गए हैं कि मैं 7वें दिन की कथा में बैठा हूं। इतना आनंद कथा में। और बंधुओं, यहाँ पर अंतिम सत्र में भागवत जी के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय में यहाँ पर सुदामा के चरित्र को कहना प्रारंभ किया है। परीक्षित कथा सुन रहे हैं, भगवान कृष्ण महिमा गा रहे हैं, कृष्ण के बारे में कह रहे हैं। परीक्षित, हमारे ठाकुर जी, हमारे कृष्ण कन्हैया बहुत दयालु है, परम कृपालु है। कैसे हैं वो? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये तो प्रणतों का क्लेश दूर करने वाले हैं राजन। परीक्षित की आंखों में आंसू बह गए। कहा, गुरुदेव आपने बहुत बार भगवान को दयालु कहा, कृपालु कहा, दीन बंधु कहा, परंतु अभी ऐसी कथा नहीं सुनाई जिसके ऊपर प्रभु ने किसी दीन पर दया की हो। कोई ऐसी कथा सुना दीजिए। तब जो है सुखदेव जी को याद आई सुदामा की कथा। राजन, आप धन्य हो, आपका प्रेम है भगवान से। मैं आपको बहुत सुंदर कथा सुनाता हूँ जिस पर भगवान ने दया की है। वो एक बहुत अच्छा ब्राह्मण है और यहाँ पर भगवान दीन पर दया करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित सावधान होकर के हाथ जोड़ करके बैठ गए। कहो गुरुदेव। तो कहने लगे, कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः
विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। राजन, कोई कृष्ण का सखा था, ऐसे कथा प्रारंभ की। ऐसे नहीं कहा कि एक सुदामा नामक कोई गरीब ब्राह्मण था, नहीं नहीं बंधुओं, सुदामा गरीब नहीं है, सुदामा दरिद्र नहीं है। कथा प्रारंभ की, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित, कोई कृष्ण का सखा था, कृष्ण का मित्र था। सुखदेव जी का भाव देखो कितना सुंदर है। कृष्ण को पहले लाया बीच में, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मण था, ब्रह्मवेता था। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी। और कैसा था सुदामा? ब्रह्मवेता ब्रह्मवित्तम, ब्रह्म को जानने वाला, शांत आत्मा, शांत रहता था। कैसी भी स्थिति आ जाए मन शांत है, केवल जय श्री कृष्ण का जाप करते हैं, कृष्ण को सदा सर्वदा स्मरण रखते हैं। यद्यपि कृष्ण सुदामा का मित्र है, परंतु भगवान को अपना इष्ट भी मानते हैं, कृष्ण को अपना सखा भी मानते हैं। इसलिए प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत रखा था। इतने अच्छे सुदामा, ना कि वो गरीब थे, परंतु हाँ, जब सुदामा की धर्मपत्नी का परिचय दिया, बोले कैसी थी उसकी धर्मपत्नी? थी जो बड़ी पतिव्रता थी, सुशीला थी, परंतु दरिद्रासीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च, परंतु दरिद्र थी। अब प्रश्न उठता है कि महाराज, पहले तो सुशीला के साथ इतने सुंदर विशेषण लगाए, सुदामा के साथ इतने सुंदर विशेषण लगाए, पर जब सुदामा की धर्मपत्नी का परिचय दिया तो क्या वो दरिद्र थी? जब धर्मपत्नी दरिद्रा है तो पति भी तो दरिद्र हुए ना। बंधुओं, सुखदेव इतने स्पष्ट वक्ता है। सुखदेव ऐसे वक्ता है कि सुखदेव केवल घर की स्थिति देख करके किसी के विषय में नहीं कहते, घर के भीतर एक एक सदस्य का चरित्र देख करके वो आगे कथा व्यक्त करते हैं। सुदामा की धर्मपत्नी को तो दरिद्रा कहा, बोले क्यों कहा? सुदामा जब प्रशांत आत्मा है, जितेंद्रिया है, विरक्त है, तो फिर सुशीला दरिद्रा क्यों? ये तो शोभा नहीं देता। गुरुदेव स्पष्ट करके कहो। सुखदेव बोले, राजन, दरिद्र कौन है? पहले दरिद्र की परिभाषा समझो। दरिद्र किसे कहते हैं? दरिद्रो यस्तु असंतुष्टः, शास्त्रों ने कहा। बोले दरिद्र कौन है? बोले जो असंतुष्ट है। उपनिषदों में एक कथा आती है, एक बार दक्षिण दिशा का एक राजा पश्चिम दिशा की ओर जा रहा था, भागता हुआ, और भागता हुआ जा रहा था, घोड़े पर बैठा था, सैनिकों के साथ जा रहा था, और विचार करके जा रहा था कि मैं पश्चिम दिशा के राजा के ऊपर आक्रमण करूंगा, उसके पास जो भी संपत्ति है उसको छीन लूंगा, अपनी संपत्ति को और बढ़ाऊंगा। तो रास्ते में एक ब्राह्मण मिले, और वो ब्राह्मण कैसे थे? उन्होंने भी अपने गुरुदेव से आज्ञा पाई थी। गुरुदेव ने कहा था कि बेटा, सबसे दरिद्री व्यक्ति को ढूंढ करके आओ, जो दुनिया में सबसे दरिद्र हो, ये ले जाओ फूटी कौड़ी, उसको ये फूटी कौड़ी दे देना। बोलो जय श्री कृष्ण। तो वो ब्राह्मण रास्ते में खड़ा था, इधर से राजा चढ़ाई करता हुआ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, और महाराज जैसे ही रास्ते में ब्राह्मण मिले, कहने लगा, हे ब्राह्मण, रास्ता दो, रास्ता दो, मुझे जल्दी जाना है। बोले कहाँ जाना है? बोले मुझे दक्षिण दिशा के राजा पर चढ़ाई करनी है। बोले क्यों? बोले मैंने उसको जीत करके उसके खजाने को लूटना है और अपने धन को सबसे अधिक बढ़ाना है। अरबों खरबों की संपत्ति होते हुए अभी और लूटना है। और महाराज ब्राह्मण देवता तो उछल करके नृत्य करने लगे, बोले मिल गया, मिल गया, मिल गया।
हाँ? बोले कौन मिल गया, क्या कह रहे हो ब्राह्मण देवता? बोले हाथ फैलाओ, हाथ इधर करो। राजा ने हाथ आगे किया और ब्राह्मण देवता ने वो फूटी कौड़ी उस राजा के हाथ पर धर दी। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले क्यों दे रहे हो? बोले मेरे गुरुदेव ने कहा था जो दुनिया में सबसे दरिद्री व्यक्ति मिलेगा उसके हाथ पर रख देना। बोले मैं कैसे दरिद्री हूं महाराज? बोले तेरे मन में असंतोष है राजा, तेरे पास इतना धन होने के बाद भी तू असंतोषी है, अभी भी तू अपना धन बढ़ाना चाहता है, इसलिए तेरे बराबर दरिद्र दुनिया में कोई नहीं सिद्ध होता है। उपनिषदों ने सिद्ध किया दरिद्रो यस्तु असंतुष्ट। बोले जो असंतुष्ट रहता है वही दरिद्र होता है, इसलिए सुदामा दरिद्र नहीं था। अभी गरीब होने में और दरिद्र होने में भी अंतर होता है। सुदामा गरीब हो सकता है परंतु दरिद्र नहीं था। तो बंधुओं इस तरह से सुखदेव बाबा राजा को समझा रहे हैं, परीक्षित को समझा रहे हैं। सुदामा बहुत अच्छे थे परंतु सुदामा की धर्मपत्नी को दरिद्रा कहा। क्यों? क्योंकि वो असंतुष्ट रहती थी। सुदामा की धर्मपत्नी को जब पता चला कि मेरे पति देवता के परम मित्र है द्वारिकाधीश कृष्ण, तो एक दिन सुदामा से बोली महाराज घर की स्थिति देखो क्या है, और आप देखो यहाँ पर पड़े रहते हो, आपको पता है जो आपका परम मित्र है वो आजकल द्वारिका के राजा बन गए हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। सुदामा आश्चर्यचकित हुए, बोले आपको कैसे पता चला कि वो मेरे मित्र है? सच पूछे तो सुशीला को एक भगवान ने ही ये आकर के बताया था कि मेरे मित्र, आपके मित्र द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र भगवान है, आपके पति देवता के मित्र द्वारिकाधीश कृष्ण है। तो आज जब सुशीला को पता चला तो अनायास बच्चों को आज 5 दिनों तक भोजन नहीं मिला था, बच्चे भूखे हैं, धर्मपत्नी सुशीला भूखी है और सुदामा तो बस एकादशी समझ करके भजन करते रहते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो जब सुशीला ने अपने बच्चों को भूख प्यास से पीड़ित देखा, भूख से पीड़ित देखा, तो बोली महाराज इन बच्चों का ध्यान करो। जानते हो कभी कभी तो बच्चे 4-4 दिनों तक भूखे रहते थे सुदामा के। सुशीला को पीड़ा होती, माँ है ना, माँ को पीड़ा होती तो सुदामा के पास जाने लगती। सुदामा माला लेकर के आंखें बंद करके बैठे होते तो सुशीला इतनी पतिव्रता थी, विचार करती अभी भजन कर रहे हैं, बोलो जय श्री कृष्ण, फिर पीछे मुड़ जाती। क्या भक्ति क्या है, पीछे मुड़ जाती। बंधुओं एक दिन तो सुशीला ने कह ही दिया महाराज आपको पता है जो आपके परम मित्र है द्वारिकाधीश कृष्ण, वो आजकल द्वारिका के राजा बन गए हैं। हाँ हाँ देवी आपने तो बहुत अच्छी बात स्मरण कराई, कृष्ण तो मेरे जीवन का परम दर्शन है। अयं ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। कृष्ण मेरे जीवन का परम लाभ है। धन्य हो देवी आपने मुझे कृष्ण याद दिला दिया। बोले यदि आपको कृष्ण की याद आती है तो कभी द्वारिका जाने का मन नहीं होता आपका? जा नहीं सकते वहां द्वारिका? बोले देवी अब सोचता हूं कि मैं अपनी झोपड़ी का राजा, कृष्ण अपनी द्वारिका का राजा, और इस स्थिति में जाऊंगा भी तो फिर उसकी धर्म पत्नियां उसे क्या कहेगी, कैसा मित्र है आपका, इसलिए मुझे उसकी प्रतिष्ठा की चिंता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। धन्य है सुदामा, यहाँ पर भी कृष्ण की प्रतिष्ठा की चिंता करता है। ये है मित्र। क्या कहेगी उसकी रानियां जब मैं जाऊंगा इस पटेहाल में? देवी आपको पता है शास्त्र कहते हैं कि मित्र के घर में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और जब अपने घर की स्थिति देखता हूँ तो फिर सोचता हूँ कि कैसे जाऊंगा इस स्थिति में। मन तो बहुत होता है, कृष्ण तो मेरे जीवन का परम लाभ है देवी, उसके चर्चे तो चारों ओर है आजकल। सुशीला मैया ने कह दिया महाराज घर की स्थिति देखो,
आप जब वहां जाएंगे तो कम से कम ठाकुर जी जब आपकी स्थिति देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको देंगे ही। सुदामा एकदम से रुख बदल करके बोले, देवी यदि मांगने की दृष्टि से भेजोगी तो कभी नहीं जाऊंगा। ध्यान से सुन ले, बोलो जय श्री कृष्ण। एक बात बताएं, सुदामा ने जीवन में कभी मांगा नहीं है। सीरियल में, नाटक में, चाहे आप कुछ भी देखते रहो, वो कथा को रोचक बनाने के लिए कुछ भी दिखा देते हैं, पर सुदामा बहुत स्वाभिमानी ब्राह्मण है। सुदामा ने अपने जीवन में मांगा नहीं कभी, जीवन में, बोलो जय श्री कृष्ण, कभी नहीं मांगा। हाँ, वृत्ति, शिलोंच वृत्ति जिसको कहते हैं, अकिंचन वृत्ति भी कहते हैं। अकिंचन और शिलोंच वृत्ति एक जैसी होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। वो सुदामा ने धारण कर रखी थी, पर सुदामा ने मांगा नहीं। सुदामा आज विचार करते हैं, देवी यदि मांगने की इच्छा से भेजोगी तो कभी नहीं जाऊंगा। सुशीला समझ गई, अरे मेरे पति देवता बहुत सिद्धांतवादी है, अगर तो सच में मांगने के लिए भेजूंगी तो ये कभी नहीं जाएंगे। एकदम से रुख बदल लिया, हाथ जोड़े, नहीं नहीं महाराज, मैं मांगने को थोड़ी ना कहती, दर्शन तो कराओ। उनके दर्शनों के लिए सारा संसार तरसता है, आप स्वयं ही तो कह रहे हैं, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा के नेत्र सजल हो गए। हाँ देवी, मन तो बहुत होता है मेरा मिलने का, परंतु वो चित्त में नित्य स्मरण रहता है। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं कृष्ण से दूर हूँ। वो मेरा बचपन का सखा है, हम सांदीपनि मुनि के आश्रम पर एकत्रित ही बैठे खड़े, पढ़े लिखे हैं। गुरु माँ और गुरु महाराज जी से हमने इकट्ठी शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर ली है, तो मुझे नहीं लगता कि कृष्ण आप उनसे दूर है। वो नित्य स्मृति में रहता है, स्मरण में रहता है। इसलिए सोचता हूं कि क्या जाऊं, वैसे भी वो द्वारिका का राजा है। और देवी जाने को तो चला भी जाऊं, पर फिर विचार आता है कि दूं क्या, उस कृष्ण को भेंट क्या ले जाऊं। सुशीला ने कहा, महाराज यदि मैं भेंट उजागर कर दूं तो आप जाओगे? बोले तब तो चला जाऊंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। और सुशीला ने आज सुदामा के लिए भेंट उजागर करना चाहिए। महाराज चिंता मत करो, सुबह होते होते मैं कोई ना कोई भेंट लाऊंगी और मेरी ओर से अपने मित्र को भेंट ले जाइएगा। और मैं चाहती हूँ कि आप द्वारिका जरूर जाओ, अवश्य जाओ। सुदामा कहते हैं, ठीक है महाराज, जरूर जाऊंगा यदि कोई भेंट मिल जाए। और सुशीला आज सायंकालीन सत्र में महाराज यहाँ पड़ोसियों के घर गई है। पड़ोसियों का दरवाजा खटखटाया, पड़ोसी ने दरवाजा खोला। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथुक तंडुला चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्तरे प्रादादुपायनम्। चार मुष्टिक चिवड़े लेकर के आ गई सुशीला पड़ोसियों के यहाँ, अलग अलग प्रकार के चावल। चैलखंडेन तान बद्ध्वा, ऐसा वर्णन आया है कि फटे से वस्त्र में, फटे पुराने वस्त्र में उन चार मुट्ठी चावलों को, चिवड़ों को बांध दिया, एक पोटली जैसी बनाई, सुदामा के हाथ में धर दी। लो महाराज ले जाओ, मेरी ओर से ले जाओ अपने मित्र को भेंट। आपको संकोच हो रहा हो तो यूं कह देना कि आपकी भाभी ने दी है आपको भेंट। बोलो जय श्री कृष्ण। और बंधुओं, सुदामा बड़े ध्यान से उस पोटली को देख रहे हैं। अच्छा देवी, तुम कहती हो तो चलता हूं। और उस पोटली को बगल में दबाया और मानो सुदामा का बड़ा सुंदर और दिव्य भाव। क्या? हे दयामय दीन बंधु, हे दयामय, हे दीन बंधु, दीन को अपनाइए, हे दयामय।
बंधु दीन को अपना दीन को अपना मिलने जा रहा हूं। प्रसन्नता तो बहुत है मन में, पर बंधुओं एक मन में ये भी भाव है कि वो तो द्वारिका का राजा है। कहीं ऐसा ना हो अपने ऐश्वर्य और वैभव में मुझे भूल गया हो, और कृष्ण ने यदि मुझे पहचानने में मना कर दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा भाव लेकर के सुदामा बढ़ रहे हैं। वो चिड़ों की पोटली काख में दबाई है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण का जाप करते हुए सुदामा जैसे दूर तक जा रहे थे, पीछे पीछे सुशीला भी जा रही है। और सुशीला ने देखा कि मेरे पति देवता को जब द्वारिकाधीश कृष्ण पूछेंगे कि घर का क्या हाल है, तो मुझे बताया ये तो यूं ही कहेंगे कि मेरे बराबर सुख इस दुनिया में और कोई नहीं है, ये ऐसा ही कहेंगे। इसलिए क्यों ना मैं अपना भाव इनके पास कह दूं और ये द्वारिकाधीश के पास जाकर के कह देंगे। तो बोली, सुनो महाराज। सुदामा रुक गए। कहो देवी। बोले, मेरा एक भाव सुना दोगे अपने मित्र को जाकर के, मेरा संदेश ले जाओगे? बोले, सुना दूंगा, कहो क्या कहना है। तो बोली, कह देना अपने मित्र से जाकर के कि हे दीन बंधु, हे करुणा सिंधु, हे चराचर जगत के नियंता, हे चराचर कोटि ब्रह्मांड नायक के स्वामी। ऐसे कहा सुशीला मैया ने, मानो ठाकुर जी को ताना दे रही हो। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या बोली? कह देना अपने मित्र से जाकर के कि 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मोहे। कहना अपने मित्र से जाकर के कि हे द्वारिकाधीश, हे करुणा सिंधु, हे दीन बंधु, हे दीन दयालु, आपके परम भक्तों के घर में तो 1 महीने में 2 एकादशियां होती है, परंतु मेरे घर पर तो तेरी ऐसी कृपा है कि यहाँ पर तो हर रोज ही एकादशी होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। अर्थ क्या है, भाव क्या है कि हम हर रोज ही एकादशी समझ करके भूखे सो जाते हैं। भाव ये था। सुदामा विचार करते हैं, अच्छा सुशीला, इसका अर्थ ये है कि इसमें भी मांग है। कह दूंगा, थोड़ा मुंह सा बनाया सुदामा ने। चल, एक अकिंचन वृत्ति में रहते हैं ना सुदामा। सुदामा को मांगना अच्छा नहीं लगता। बोलो जय श्री कृष्ण। अकिंचन वृत्ति में रहते हैं। चल पड़े, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण करते। भगवान ने कृपा करी, जैसे कैसे भी सुदामा द्वारिका नगर में प्रविष्ट होते हैं। द्वारिका में सुदामा का स्वागत हुआ है। जो भी सुदामा को देखे, नख से सिख तक दर्शन करे, सिख से नख तक देखे। सुदामा दुबले पतले तो थे, सुदामा की धोती फटी भी थी, मान लिया। सुदामा
कि शरीर पर एक एक हड्डी दिखती है ये भी मान लिया, परंतु सुदामा का मस्तक ब्रह्म तेज से चमक रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जो भी देखता, अरे ऐसा अवधूत ब्राह्मण कभी नहीं देखा द्वारिका में। कई लोग तो सुदामा का मजाक उड़ाते हैं, कई लोग तो सुदामा का उपहास करते हैं कि सुदामा को धक्के दिए गए, सुदामा को द्वारिका में वैसा किया गया। अरे आप विचार करो, भगवान श्री कृष्ण का नगर है वो, और भगवान कृष्ण की मर्यादा ऐसी कभी नहीं हो सकती कोई ब्राह्मण आए और उसे धक्का लगाए। बोलो जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण का स्वागत तो आज तक किया जाता है, ब्राह्मण के स्वागत के लिए तो आज तक लोग ललायित रहते हैं। वो तो द्वापर था और कृष्ण का राज्य था, परंतु न जाने हमारा विवेक कहाँ चला जाता है महाराज। क्या दिखाया जाता है? सुदामा को धक्के लगाए, नहीं लगाए धक्के, सबने हाथ जोड़ करके मन ही मन प्रणाम किया। अरे ऐसा अद्भुत ब्राह्मण कभी नहीं देखा। आओ विप्र देवता कहाँ से आए? किसी राही ने पूछा। सुदामा ने कहा कृष्ण का महल कहाँ जैसे है, कृष्ण का घर कहाँ जैसे है, मैं कृष्ण का सखा हूं। नख से सिख तक देखे कृष्ण का सखा। बोले हाँ। उनका राजभवन कहाँ है? बोले सारी द्वारिका उनकी है। अभी अभी सुधर्मा सभा उठी है, अब तो मुझे लगता है कि द्वारिकाधीश अपने विश्राम कक्ष में चले गए होंगे भेंट द्वारिका में। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए चले जाओ समुद्र के किनारे किनारे से, और समुद्र के बीच में एक टापू है, वहां पर हमारे ठाकुर जी का विश्राम गृह है, द्वारिकाधीश का रन्नीवास है, वहीं पर मिलेंगे। और सुदामा समुद्र के तट से आगे निकले। अब भेंट द्वारिका जाना हो तो 2-3 किलोमीटर रास्ता, समुद्री रास्ता पार करना पड़ता है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब समुद्र के तट से पार को देखा, अरे ये तो समुद्र के बीच में है, कैसे जाया जाए? विचार करते हैं चलो विश्राम कर लूं, बहुत थक गया। तो समुद्री रेत पर वहीं पर बैठ गए, बाजू का तकिया बनाया और आराम से सो गए। भूख लगती है, प्यास लगती है, अब तो आस भी निराश लगती है। ऐसा मन में भाव, नींद आ गई। द्वारिकाधीश भगवान ने सुदामा की सहायता की। भगवान मानो रास्ता निहार रहे हैं सुदामा का। भगवान ने तुरंत भेष बदला, एक नाविक बन करके, किश्ती वाला बन करके समुद्र के बीच में प्रकट हो गए। भगवान कहने लगे अरे भैया कोई पार जाने वाला हो तो हमारी नाव में बैठिए। सुदामा की आंखें खुली, बड़ा सुंदर केवट है, भैया हमें ले चलोगे? बोले हाँ हाँ बैठिए, आप जैसों को तो पार लगाता हूँ। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पधारिए। सुदामा बैठने लगे, सीधे साधे भोले भाले, मुख पर एक अलग ही आभा है। जो भोला व्यक्ति होता है ना, उसको सब प्रेम करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और जो ज्यादा चालाकी दिखाता है मारा जाता है। चालाक होने में और चतुर होने में अंतर है। बोलो जय श्री कृष्ण। चतुर कौन है? जो अपनी चतुराई से संसार को समझ ले, वो चतुर है। और चालाक कौन है? बोले जो सोचेंगे मैं ही श्रेष्ठ हूं और ये सारी दुनिया बेवकूफ है। और चालाकी एक ना एक दिन स्वयं को ही धोखा देती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए बहुत चालाकी नहीं करनी चाहिए। भोलेपन में आनंद है। सुदामा भोले हैं, भगवान इस भोलेपन का आनंद लेते हुए बोले आओ आओ ब्राह्मण देवता बैठिए हमारी नाव में। सुदामा बैठने लगे। भगवान ने तुरंत विचार किया, देखते हैं कि सुदामा का भाव आज भी वैसा ही है कि बदला है कुछ। वो गुरुकुल वाले दिन याद कर लिए ठाकुर जी ने। सो बोले ब्राह्मण देव, आपका फटा हाल देख करके ऐसा लगता है कि आपके पास तो किराया भाड़ा भी नहीं होगा पार जाने के लिए। बस सुदामा ने जो सुना एकदम से उतर गए, जय श्री कृष्ण कर गए। हमारा क्षमा चाहे, किराया भाड़ा तो नहीं है, ऐसे ही ले जा सकते हैं तो देख लो, ब्राह्मण सेवा कर सकते हैं तो ले चलो। महाराज जैसे ही उतरने लगे, भगवान बोले आओ 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 बैठो महाराज, आप जैसों को तो मैं ऐसे ही पार कर देता हूँ। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आप विराजिए, बैठिए। और सुदामा बैठ गए। भगवान हंसी ठिठोली करते हुए सुदामा को पार उतार देते। परंतु जैसे सुदामा राजमार्ग पर आए,
पीछे मुड़कर के देखा, ना वहां नाव है ना नाविक है। ऐसे चमत्कार आज भी मेरे प्रभु करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ना वहां नाव है ना नाविक, कुछ नहीं है। सुदामा आश्चर्य करे, ये कैसी लीला है प्रभु की। फिर जो है स्मरण आया, अरे मुझे कृष्ण से मिलना है। और महाराज रास्ते पर चल पड़े और पहुंचे हैं कहाँ? द्वारिकाधीश के भव्य दिव्य महल के सामने देखा, बहुत बड़ा ऊंचा एक वहां पर दीवार लगी है, मुख्य गेट लगा है, मुख्य द्वार है, बहुत ऊंचा। और उस द्वार के ऊपर लिखा है, अनंत श्री समालंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सम्राट सर्वेश्वर योगेश्वर गो विप्र प्रतिपालक विश्ववंद्य श्री श्री महाराजाधिराज द्वारिकाधीश्वर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आधा मिनट लग गया नाम पढ़ने को, 30 सेकंड लग गए नाम पढ़ने को। और सुदामा महाराज उस नाम को पढ़ करके मन ही मन घबरा गए। अरे इस कन्हुए का नाम तो बहुत बड़ा हो गया है। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं तो इसको कन्हैया कहता था, पता नहीं पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। मित्र भाव आया मन में। उतने में द्वारपालों ने देखा, अरे कौन कौन ब्राह्मण है। पास आए, चरणों में प्रणाम किया। विप्र देवता नमन स्वीकार करो। कहां से आए हो, कौन हो आप? सुदामा ने सीधे कहा, भोले भाले सुदामा कहते हैं, द्वारपालों अपने स्वामी से जाकर के कह दो द्वार पर कोई सुदामा नामक ब्राह्मण आया है। केवल इतना कह के मैं आपके स्वामी से मिलना चाहता हूं। बोले महाराज आप ब्राह्मण हो और हमारे द्वारिकाधीश का आदेश है, द्वार पर कोई भी ब्राह्मण आए उसके लिए पूछने की आवश्यकता नहीं है, ब्राह्मण को बेरोक टोक अंदर ले आए। आप चलिए, हमारे द्वारिकाधीश की ऐसी कोई शर्त नहीं है, उनको पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, वो ब्राह्मणों से अति प्रेम करते। सुदामा बोले नहीं, ये राजधर्म नहीं है द्वारपाल, और मैं एक ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण यदि धर्म विरुद्ध कार्य करेगा तो महाजना ये नगता सपन था। बोलो जय श्री कृष्ण। धन्य है सुदामा का भाव। और कहां तो ये भाव और कहां वो भाव जहां पर सुदामा को द्वारपाल धक्के देते हुए दिखाते हैं। आप विचार करो, ऐसा हो सकता है कृष्ण की द्वारिका में? और हम वैसे ही हंसने लगे होते हैं। आज भी झांकियां निकलती है। और हम सनातन धर्मावलंबी ऐसे हैं कि महाराज हंस हंस करके सुदामा का मजाक उड़ते हुए देखते हैं, हमें पीड़ा ही नहीं होती। जानते हो क्यों? क्योंकि हम दिल से प्रेम नहीं करते अपने धर्म से। बोलो जय श्री कृष्ण। किसी अन्य धर्म को देखना, उनके बारे में कुछ थोड़ी सी बात करके देखना, मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। और हम आप लोग हैं कि महाराज कोई कुछ भी कर रहा है, कुछ भी दिखाई देता है, हम वैसे ही कंप्रोमाइज कर लेते, समझौता कर लेते। सनातन धर्म का प्रचारक वो नहीं है जो भंडारे करे, बड़े बड़े यज्ञ करवा ले। सनातन धर्म का सबसे बड़ा प्रचारक तो वो है कि समाज में सनातन कोई विरोधी दिखाई दे रहा है और चुपचाप सह रहा है। सबसे बड़ा घातक तो वो है, सनातन के प्रति कोई गलत बात कर रहा है और हम वैसे ही सहन कर रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ध्यान से सुने, विरोध होना चाहिए यदि हम सच्चे और पक्के सनातनी हैं। और ये परंपराएं बंद करनी चाहिए जिससे हमारे सनातन पर आंच आए। आवाज उठानी पड़ती है और जब तक यहाँ आवाज ना उठाएं विकृति फैल जाती है। सुदामा को कोई धक्के नहीं दिए। भागवत जी के 80वें अध्याय को पढ़ो, इधर 10वें स्कंद का एक ही अध्याय में सुदामा का चरित्र है। बोलो जय श्री कृष्ण। कोई धक्के नहीं दिए महाराज। यहाँ पर द्वारपालों, पहले तो द्वारपालों वाला तो यहाँ पर चैप्टर ही नहीं है, वहां तो सीधा कृष्ण को सुदामा दिखाई दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। पर चलो, एक कवि हुए हैं नरोत्तम जी महाराज, उन्होंने अपनी कविता में ये भाव प्रकट किया है कि सुदामा और द्वारपालों का संवाद हुआ। सुदामा ने कहा, द्वारपालों
फिर भी आपको एक बार अपने मित्र अपने स्वामी को पूछना चाहिए। केवल यूं कह देना कि द्वार पर कोई सुदामा नामक ब्राह्मण आया है और आपसे मिलना चाहता है, बस इतनी सी बात कर आना। द्वारपालों ने कहा महाराज आप कह रहे हैं तो जाते हैं, वैसे तो पूछने की आवश्यकता थी नहीं, पर आप बड़े हठी ब्राह्मण हो, आप बड़े सिद्धांतवादी ब्राह्मण लग रहे हो, यदि आप कह रहे हैं तो चलते हैं। द्वारपाल गए दौड़े दौड़े अंदर। द्वारिकाधीश विश्राम में थे। द्वारपालों को आते हुए देखा। द्वारपालों ने द्वारिकाधीश के चरणों में प्रणाम किया। द्वारिकाधीश की जय हो। भगवान बोले क्या संदेश लाए हो, क्या बात है द्वारपालों? बोले महाराज एक बहुत जरूरी संदेश है। बोले कौन सा संदेश है? भगवान आश्चर्यचकित होकर के बैठ गए। तो द्वारपाल बोले महाराज द्वार पर एक अद्भुत ब्राह्मण आया है। भगवान बोले ब्राह्मण आया है और आप ऐसे चले आए? अरे ब्राह्मण का अपमान कर दिया मेरी द्वारिका का, साथ क्यों नहीं लाए? द्वार पर खड़े करके रखा है उन्हें। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोले महाराज ब्राह्मण तो पहले भी बहुत देखे, पर जो इस बार ब्राह्मण देवता आए हैं अद्भुत है। बोले कैसे अद्भुत है, ऐसा क्या है? तो परिचय दिया सुदामा का। कैसे परिचय दिया? द्वारपाल कहते हैं बोले शीस पगान जगा तन में, प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्राम, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपान की नहीं सामा। महाराज ना तो सिर पर पगड़ी है, ना तन पर वस्त्र है, ना जाने कौन सा गांव बताता है। धोती फटी सी लटी दुपटी, धोती फटी सी है और एक उत्तरीय वस्त्र जो है कंधे पर धारण कर रखा है। महाराज आश्चर्य तो तब होता है कि सुदामा के पांव रक्त रंजित है। इस ब्राह्मण के पांव में रुधिर निकल रहा है, नंगे पांव चला हुआ है ब्राह्मण देवता। और कैसा है? भगवान आश्चर्यचकित होकर के लीला करने लगे। द्वारपाल बोले द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयोज की सोम सुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। महाराज दुबले पतले से है और महाराज आपके महलों की ऊंची ऊंची अटारिकाओं को देख करके कुछ आश्चर्य कर रहा है। कभी हंस रहा है, कभी कुछ मन में विचार कर रहा है। आपके बड़े बड़े महलों की अटारिकाओं को देख रहा है, बड़ा प्रसन्न हो रहा है मन ही मन। लक्षण बताए सुदामा के। बोलो जय श्री कृष्ण। और महाराज आपको दीन दयालु कहता है कि मुझे दीन दयालु कृष्ण से मिलना है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बताता है। भगवान ने जैसे ही द्वारपालों के मुख से सुदामा सुना, भगवान देह के आत्म विस्मृत हो गए। भगवान ने सिंहासन से छलांग लगा दी और महाराज बनी कहीं जाकर के गिरे, पीतांबर कहीं जाकर के गिरा, मुकुट कहीं जाकर के गिरा। सुदामा सुदामा कहते हुए बाजू फैला करके कृष्ण द्वार पर आ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। सुदामा तो मुड़ रहे थे। सुदामा को लगा विलंब हो गया है, हो सकता है भूल गया हो, भाई बड़ा आदमी बन गया। बड़े आदमी भूल जाते हैं छोटे को। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या पता भूल ही गया हो, बड़ा नाम हो गया है कृष्ण का। तो सुदामा स्वाभिमानी भी बहुत थे बंधु, ऐसा नहीं है। सुदामा मुड़ गए, परंतु जब तक भगवान आए द्वार पर सुदामा मुड़ करके जा रहे थे, पीछे से आवाज लगाई रुको रुको सुदामा। सुदामा ने पलट करके देखा, आज सन्मुख दर्शन हुए। देह के आत्म विस्मृत हो गए दोनों मित्र आपस में। बाजू फैला करके ठाकुर जी आगे बढ़े। द्वारिकाधीश ने जाते ही सुदामा को अपने अंक में भर लिया। आओ सुदामा, मेरी द्वारिका में आपका स्वागत है। भव्य दिव्य स्वागत सुदामा का। भगवान की पटरानियां आश्चर्यचकित हुई,
अरे ऐसा कौन सा ब्राह्मण आया है, ऐसा कैसा तपस्वी ब्राह्मण आया है जिसको मिलने को हमारे ठाकुर जी इतने उत्सुक है, लालायित है। इतने उत्सुकता से तो भगवान कभी हमसे नहीं विचार कर रहे हैं। और यहाँ पर महाराज पुष्पों की बरसात कर दी, रास्ते में पुष्प बिछा दिए और सब पटरानियां अपने अपने भाव से स्वागत के लिए खड़ी हो गई। इधर जो है सारी प्रजा सुदामा का ये भाव और कृष्ण का ये भाव देख रहे हैं। महाराज सब सुदामा के भाग्य को सराह रहे हैं। ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है सावधूत ब्राह्मण ने। और भगवान जाते ही सुदामा को सिंहासन पर बैठा देते हैं। सुदामा संकोच करते हैं, परंतु भगवान कहाँ मानने वाले। भगवान सुदामा को सिंहासन पर बैठाते हैं। सुदामा को नख से सिख तक देखते हैं, सिर से पांव तक दर्शन करते हैं और पांव से सिख तक दर्शन करते हैं। फिर जो है रुक्मणी से कहा, रुक्मणी परात लेकर के आओ, मैं सुदामा के चरण प्रक्षालन करना चाहता हूँ, मेरा मित्र बहुत थका हुआ है। बोलो जय श्री कृष्ण। रुक्मणी परात लेकर के आई, परंतु जैसे ही भगवान ने सुदामा के पांव अपने हाथ पर रखे, ऐसे बेहाल बेवान सो पग, सुदामा के पांव में दीवाइयां पड़ी है, रक्त रंजित है, कांटे चुभे हैं। कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए ते ना किते दिन खो। रोए भगवान। महाराज आज सुदामा के पांव से कांटे निकाल रहे हैं, दांतों से निकाल रहे हैं कांटे, और फिर सुदामा की ओर एकटक दृष्टि से निहारा, बड़े प्रेम से निहार रहे हैं, करुणा भरी दृष्टि से। कैसे देखा? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। आंखों से अविरल धारा आंसू की गंगा यमुना बहाने लगे। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, और नैनन के जल सो पग धो, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। अपनी आंखों से इतने आंसू बहाए कि महाराज रुक्मणी मैया का गंगा जल तो हाथ में ही रह गया। भगवान ने अपनी आंखों से ही गंगा यमुना को बहा दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। बंधुओं, सुदामा जैसे अकिंचन भक्त के चरण प्रक्षालन तो ठाकुर कृष्ण अपने आंखों के आंसू से करता है। रही बात गंगा जल तो ठाकुर जी का चरणोदक है, चरणों से अपने आंखों के आंसू से चरण प्रक्षालन की। सुदामा ये करुणा देख करके रीझ गए। सुदामा के हृदय में जो आनंद है उसका क्या कोई बखान करेगा। पिघल गए सुदामा। वाह रे कन्हैया, तू तो और करुणावान हो गया है। मैंने सोचा तू बड़ा आदमी बन गया है, भूल गया होगा, परंतु तेरे भीतर तो और दया आ गई है। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने यहाँ से सुदामा को उठाया, विश्राम कक्ष में ले गए। विश्राम कक्ष में सुदामा से घर का हालचाल पूछा, राजभोग पवाया, और फिर जो है पूछा, सुदामा बताओ घर की क्या स्थिति है, घर में सब ठीक है? सुदामा बोले, मेरे बराबर सुखी कोई नहीं कन्हैया, बहुत आनंद में हूँ। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले यदि तू आनंद में है तो कुछ मुझे तो लाया होगा, भेंट क्या भेंट लाया है? तब संकोच किया सुदामा, परंतु ठाकुर जी के आगे किसका बस चलता है। भगवान ने कहा, क्या छुपा रहे हो? बोले नहीं नहीं कन्हैया, क्या देंगे हम आपको, आप अपनी द्वारिका के राजा और मैं अपनी झोंपड़ी का राजा। बोले नहीं नहीं, कुछ काक में दबा रहे हो, बताओ क्या छुपा रहे हो। अब मित्रवत भाव से जैसे ही पूछा, सुदामा संकोच कर रहे, भगवान ने झपट्टा मारा, 4 प्रकार के जीवड़े धरती पर गिर गए।
अब भगवान ने उन्हीं चावलों में सुदामा के घर की स्थिति देखी, एक मुट्ठी उठाई अपने मुख में धरी, स्वाद लगा करके पा रहे हैं। विश्वकर्मा को आदेश दे दिया, जाओ सुदामा को द्वारिका जैसा वैभव ऐश्वर्य प्रदान करो। भगवान दूसरी मुट्ठी पाने लगे, रुक्मणी माँ ने रोक दिया, महाराज हम भी आपकी पटरानियां हैं, सहभागिनी हैं, हमें भी कुछ प्रसाद दे दो। भगवान रुक गए, सभी पटरानियों को वो चावल बांटे। एक रात्रि का विश्राम सुदामा का, केवल एक रात्रि विश्राम किया। दूसरे दिन स्नान ध्यान से, संध्या वंदन से निवृत्त होकर के, भजन से निवृत्त होकर के बाल भोग हुआ। सुदामा ने अब भगवान से अनुमति मांगी है, अच्छा कन्हैया चलते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। बोले हाँ सुदामा, और आना कभी समय लगे तो। नहीं रोका भगवान ने, भगवान का नियम है आगतम स्वागतम कुर्यात्, आए हुए का स्वागत करते हैं, जाते हुए को नहीं रोकते, रोकना भी नहीं चाहिए, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ आदर भाव से थोड़ा बहुत तो बोल लो, स्थिति यदि सही है, परंतु बहुत हट नहीं करना चाहिए। सामने वाले का पता नहीं कौन सा काम बिगड़ जाएगा अगर बहुत रोक दिया। तो भगवान ने रोका नहीं, कहा सुदामा फिर समय लगे तो आना। बोले अच्छा कन्हैया चलता। चलने लगे, सुदामा ने सोचा कि इसके घर का ब्रह्म भोज पाया है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने इसके घर में भोजन पाया है, तो दक्षिणा तो देगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि दक्षिणा ना दे, बोलो जय श्री कृष्ण। परंतु भगवान ने लीला की, भगवान कुछ नहीं दे रहे, बार बार सुदामा को इसे मुड़ मुड़ करके देखे, अच्छा कि नहीं चलते। बोले हाँ हाँ सुदामा, और आना कभी, थोड़ा और आगे निकले। सोचा अरे हो सकता है प्रेम के कारण देना ही भूल रहा हो, मैं ही याद करा दूं। फिर बोले अच्छा कि नहीं चलता हूँ। भगवान फिर बोले हाँ सुदामा, कभी समय लगेगा तो आना, और बोलो जय श्री कृष्ण। सुदामा समझ गए, अरे ये भुलक्कड़ है, लगता है ये भाव विभोर होकर के भूल रहा है। फिर कहा सुनो कन्हैया, आपकी भाभी से कुछ कहना तो नहीं है? बोले कह देना राम राम मेरी ओर से, राम राम बोल देना, बोलो जय श्री कृष्ण। अरे इसका तो कोई विचार ही नहीं दान देने का, क्या करें। और फिर आगे निकल गए, विचार करते हैं अरे और तो कुछ नहीं है, पर उस सुशीला ने तो मुझे पता है मुझे मांगने को ही भेजा था, पूछेगी कि क्या लाए हो द्वारिका से, तो क्या बताऊंगा। मन में विचार कर रहे हैं, तब स्मरण आया चलो सुशीला का भाव ही सुना दूं, वो तो रह गया। तो बोला सुदामा दूर से बोला कन्हैया रुको, एक बात तो भूल गया। बोले कौन सी बात भूल गया? बोले आपकी भाभी ने आपको बड़ा एक सुंदर संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है जल्दी बताओ सुदामा, यही तो मैं चाहता था। मेरी भाभी का भाव व्यक्त करो। तब सुदामा बोला हे कृष्ण, आपकी भाभी ने कहा था कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोहे। बोले आपकी भाभी ने कहा था कि आपके भक्तों के घर में 1 महीने में 2 एकादशियां होती है, परंतु मेरे घर पर तो इतनी कृपा है कि हमारे घर पर तो हे दीन बंधु करुणा सिंधु, आपकी कृपा से यहाँ हर रोज ही एकादशी होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। कहा सुदामा ये तो भाभी का संदेश है, अब मेरा संदेश ले जाओगे? बोले कहो कहो कन्हैया, यही तो चिंता हो रही थी, क्या कहूंगा सुशीला से जाकर के, क्या कहना है? बोले कह देना मेरी भाभी से जाकर के कि होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो। अरे भाभी तेरे महल में अब नित्य द्वादशी हो। हे भाभी, अब जो होना था सो हो गया है, अब तो आपके राजभवन में नित्य प्रति द्वादशी के भंडारे लगते रहेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। नित्य प्रति द्वादशी के भंडारे होंगे। अब निकल गई एकादशी आपकी। बंधुओं, सुदामा विचार करते हैं पता नहीं कब लगेंगे भंडारे। ये भंडारे को बोल रहा है, यहाँ खाने के लाले पड़े हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। सीधा भाव, सरल भाव सुदामा का, पता नहीं कब लगे। अच्छा कन्हैया चलता हूँ, अभी भी ठाकुर जी ने कुछ नहीं दिया,
जो सुदामा के ऊपर पीताम्बर ओढ़ा था वो भी ले लिया। सुदामा ये पीताम्बर दे दो, मुझे बहुत प्यारा है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जानते हो सुदामा को भगवान ने क्यों दिया? एक संत तो बड़ा सुंदर भाव निकालते हैं। एक संत कह रहे थे कि सुदामा को ठाकुर जी ने इसीलिए नहीं दिया, रास्ते में सुदामा को कुछ डाकुओं ने घेर लिया था। बोलो जय श्री कृष्ण। जब डाकुओं ने पकड़ा, अरे क्या लाए हो द्वारिका से, बताओ, तुम राजा से मिलने गए थे। सुदामा खाली हाथ है। सुदामा फिर विचार करने लगा, अरे अच्छा ही हुआ कि नैया तूने कुछ नहीं दिया, नहीं ये लूट लेते रास्ते में। इसलिए भगवान जो करते हैं सब ठीक ही करते हैं, ऐसा भाव फिर मन में आया। और सुदामा अपनी नगरी पहुंचे, परंतु जब अपनी नगरी में पहुंचे तो यहाँ पर स्थिति कुछ और ही है। क्या? मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। अरे यहाँ तो थी मेरी एक टूटी सी झोपड़िया। देख रहे हैं, यहाँ पर तो मेरी एक टूटी सी झोपड़ी थी। अरे यहाँ तो थी मेरी एक टूटी सी झोपड़िया, अब कंचन महल खड़े हाँ सुदामा, मंदिर देख डरे। बड़े बड़े महलों को देख करके डरने लगे। अरे यहाँ पर एक छोटी सी झोपड़ी थी, वो कहाँ चली गई होगी। उतने में श्रीधर नामक ब्राह्मण आए, बड़े सजे धजे हुए थे, बढ़िया गले में हीरे मोतियों की मालाएं, राजसी वस्त्र धारण कर रखे थे, बढ़िया मुकुट धारण कर रखा था। सुदामा ने बोला, अरे भैया यहाँ पर सुदामा की एक झोपड़ी थी, वो कहाँ चली गई? बोले अब सुदामा की झोपड़ी नहीं, अब सुदामा नगरी बन गई है। सुदामा ने सोचा कोई दूसरा सुदामा आ गया होगा, किसी दूसरे सुदामा नाम का राजा ने आक्रमण कर दिया होगा मेरी झोपड़ी पर। बोलो जय श्री कृष्ण। विचार कर रहे, परंतु महाराज वो तो सुदामा की नगरी बन गई है। आज सुदामा की नगरी की काया पलट चुकी है। श्रीधर ने कहा, सुदामा तुम्हें नहीं पता, ये तुम्हारी ही नगरी है, इस नगरी के राजा आप हो। वो देखो आपका राजभवन। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। बोले ये सब कहां से आया? बोले ये कृष्ण की कृपा प्रसादी है, द्वारिकाधीश ने आपको प्रदान किया है। सुदामा के नेत्र सजल हो गए। अरे कन्हैया, हम इस वैभव और ऐश्वर्य के भूखे नहीं थे, हम तो आपके दर्शनों के लिए गए थे। मुझे पता है जब ऐसा वैभव और ऐश्वर्य जीव को मिलता है तो वो भूल जाता है आपकी माया में। मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ। ठुकराने लग गए सुदामा। उतने में सुशीला जो है यहाँ पर सोने की थाली में आरती सजा करके सामने आ गई, आरती उतारने लगी। महाराज इन महलों को, इन राजभवनों को स्वीकार करो। सुदामा बोले, देवी ये सब आपको ही स्वीकार होना चाहिए, मुझे तो भजन करने दीजिए, मुझे तो भजन करना। जब सुदामा सच में ठुकराने लग गए, वैभव ऐश्वर्य, ऐसे विरक्त थे सुदामा। विचार करो, महलों को ठुकराने लग गए, मुझे नहीं रहना इनमें, मुझे तो केवल भजन करना है। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान को यहाँ पर प्रकट होकर के सुदामा को दर्शन देने पड़े। चतुर्भुज रूप में भगवान ने दर्शन दिए। कहा, सुदामा मैंने तुम्हें अपनी इच्छा से ये राजभोग दिया है, इसलिए आपको ये स्वीकार करना होगा। यदि फिर पुनर्जन्म नहीं चाहते तो स्वीकार करो, अन्यथा फिर आना पड़ेगा ये भोगने के लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। सुदामा ने कहा, नहीं प्रभु, अब नहीं आना चाहता, अब तो आपकी सन्निधि चाहता हूं। बोले नहीं आना चाहता तो भोगो इसको, प्रवेश करो महलों में। तब सुदामा ने भगवान के आदेश से, भगवान के द्वारा दिए गए कृपा प्रसाद को स्वीकार किया, उसको अपना नहीं माना, भगवान का माना। बोलो जय श्री कृष्ण। और उस राजभवन में प्रविष्ट हुए। सुदामा पूरा जीवन भर भजन करते हुए उसमें अपना जीवन व्यतीत करते रहे। अंत तो गत्वा शरीर छूटा, भगवान के दिव्य गोलोक धाम को प्रस्थान किया। राजन, ऐसे परम दयालु कृपालु, प्रणतों का क्लेश दूर करने वाले हैं कृष्ण। सिद्ध किया, भगवान को दीन बंधु बनाया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
और सुखदेव जी ने फिर भागवत जी के अंतर्गत जो है पांडवों के साथ जो युद्ध हुआ वो कथा सुनाई। कौरवों और पांडवों का जो युद्ध हुआ वो कथा राजा परीक्षित को सुनाई और कहा, राजन आपके दादा विजय श्री को प्राप्त हुए, कौरव हारे। भगवान ने कौरव आदि पापियों का उद्धार करके धरती के भार को मुक्त किया और उन्हीं पांडवों के वंश में राजन आपका जन्म हुआ। परीक्षित के नेत्र सजल है, समय पास है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भगवान ने एकादश स्कंद के माध्यम से राजा परीक्षित को मुक्ति की कथा सुनाई। सुखदेव कहते हैं, राजन अब आपकी कोई इच्छा है तो कहो। बोले महाराज, जब पांडवों ने विजयश्री प्राप्त की, पांडव राजा बने, तो फिर भगवान ने क्या किया? तब भगवान के गोलोक धाम जाने की कथा सुनाई। कहा, राजन भगवान ने देखा कि जब तक मैं अपने इन यादव कुलों, इन यादवों को मिटा नहीं लेता, तब तक धरती का भार नहीं उतरेगा। मुझे पता है बाद में धरती पर कलंक बन जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए मुझे पहले इन यादवों को मिटाना होगा और अपने अपने लोग को भेजना होगा। तो भगवान ने द्वारिका में एक ऐसा यज्ञ करवाया जो कली काल के पापों को शमन करने वाला यज्ञ, मिटाने वाला यज्ञ। उसके बाद उन साधु संतों को प्रभास क्षेत्र में भेज दिया, समुद्र के किनारे। वहां पर सारे साधु संत मिले, संत सम्मेलन जैसा हुआ। दुर्वासा, कण्वादि ऋषि, विश्वामित्र आदि ऋषि, कौशिक आदि ऋषि, सब लोग एकत्रित हुए। अब भगवान ने भूमिका बनाई यादवों के विनाश की। क्या किया? भगवान का एक पुत्र है सांब, अपने मित्र मंडली के साथ, अपने भाइयों के साथ यहाँ संतों के पास आए। मन में एक ऐसी प्रेरणा आई कि हमारे पिताजी अर्थात द्वारिकाधीश कृष्ण सदा सर्वदा संतों की महिमा गाते रहते हैं, हम परीक्षा ले लेते हैं कि इन संतों में कितनी शक्ति है। तो सांब ने एक स्त्री का रूप धारण किया, पेट पर जो है बहुत से वस्त्र बांधे और महाराज संतों के सामने जाकर के बोले, साथ वाले जो साथी थे बोले, हे महात्मन आप त्रिकालदर्शी होते हैं, त्रिकाल दृष्टा होते हैं, बताओ इस युवती के बेटा होगा कि बेटी होगी? ये बेटा चाहता है, ये बेटा चाहती है। अब उनमें दुर्वासा मुनि त्रिकालदर्शी महाराज बाहें चढ़ गई दुर्वासा मुनि की। दुर्वासा मुनि ने नेत्र बंद करके देखे, अच्छा ये कृष्ण की वंशज है। जनिष्यते वो मंदहा मुस्लिम कुल नाशनम, हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारा परिहास करते हैं, हमारी परीक्षा लेते हो। जाओ, ऐसा मूसल पैदा होगा जो यादवों का विनाश करेगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तुम सब मिट जाएंगे, तुम्हारा वंश नाश हो जाएगा। महाराज ऐसा श्राप दे दिया और ये सब डर गए, यादव सब भयभीत हो गए। सांब डर गया और जैसे ही वस्त्र हटा करके देखा तो सच में से उसमें से एक मूसल निकला। भयभीत होकर के उग्रसेन के पास, शूरसेन के पास चले गए। शूरसेन को ये घटना सुनाई, भगवान को भी बता देते तो भी भगवान कुछ कर देते। बोलो जय श्री कृष्ण। किसको बताई? शूरसेन को। शूरसेन ने समुद्र के किनारे अपना दिमाग लगा करके उस मूसल को घिसना प्रारंभ किया। उससे जो चूर्ण निकला समुद्र में धर दिया। अंतिम टुकड़ा लोहे का बचा, वो समुद्र में धर दिया। समुद्र में एक मछली ने उस लोहे को निगल लिया। उस मछली को एक जरा नाम का व्याध ने पकड़ लिया। जैसे ही उस मछली को काटा, उसमें से लोहे का टुकड़ा निकला। उस लोहे के टुकड़े से उस जरा नाम का व्याध ने एक बाण का निर्माण किया, अपने तरकस में रख लिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भगवान को आभास हो गया राजन कि यादवों ने अपना कार्य कर दिया है। और महाराज इधर जो है उस समुद्र के किनारे उस लोहे के चूर्ण से मूसल से एरका नामक घास पैदा हो गई। भगवान को जब लगा कि अब मेरे जाने का समय है तो भगवान ने अपने सारथी दारुक को बुलाया। दारुक से कहा, दारुक
द्वारिका नगरी खाली करवा दो, क्योंकि 7 दिनों के भीतर द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। सबको प्रभास क्षेत्र में ले आओ। सारे यदुवंशी जो है वो प्रभास क्षेत्र में आए। यहाँ पर एक वारुणी को धारण करके ये यदुवंशी पान करने लगे और महाराज एक दूसरे से लड़ झगड़ करके मृत्यु को प्राप्त होने लगे। शरीर छोड़ करके अपने अपने लोक को चले गए। भगवान अकेले यहाँ पर पीपल के वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए। साथ में उद्धव है। अंतिम उपदेश भगवान ने उद्धव को दिया। कहा, उद्धव अब कलयुग आने वाला है, द्वापर की समाप्ति हो रही है। द्वारिका नगरी को, जो अभी भी द्वारिका में है, 7 दिनों के भीतर द्वारिका डूब जाएगी। सबको प्रभास क्षेत्र में ले आओ। दारू को आदेश दिया। दारू ये कार्य करते हैं। इधर उद्धव को अंतिम उपदेश भगवान ने दिया। और एक जरा नामक व्याध, जिसने वो लोहे के टुकड़े का बाण बनाया था, वहां पर आया। भगवान उद्धव को ज्ञान उपदेश दे रहे थे। तत्क्षण ही इस जरा नामक व्याध को भगवान का पांव ऐसे दिखाई दिया जैसे हिरण का मुख हो। अपने तरकस से वही बाण निकाला, धनुष पर संधान किया। जैसे बाण मारा, भगवान के पांव को स्पर्श किया और भगवान तुरंत चतुर्भुज रूप धारण करके दिव्य रूप में प्रकट। यहाँ पर ये व्याध जैसे पास आया, देखा, अरे प्रभु क्षमा करो महाराज, मैंने आप पर घात किया। भगवान ने कहा, नहीं व्याध, ये मेरी लीला है। पिछले जन्म में तू बाली था, मैं राम था। बोलो जय श्री कृष्ण। मैंने भी तुम्हें ऐसे ही मारा था और मेरा नियम है, मैं कर्मों की प्रधानता को मानता हूं, मैं कर्म की प्रधानता को जानता हूं। मैंने भी तुम्हें झाड़ियों के पीछे से ऐसे व्याध की तरह मारा था। आज मेरा और तेरा लेखा जोखा पूरा हुआ व्याध। बोलो जय श्री कृष्ण। अब मैं अपने लोक को जाऊंगा, तू स्वर्ग लोक को जा। बोले महाराज मुझे नरक मिलेगा, मैंने तो आप पर बाण मारा है। बोले नहीं नहीं, ये मेरी अपनी लीला है, मैं स्वच्छंद लीला करता। और दारू को एक विमान उतरा, ये जरा नामक व्याध को विमान उतरा और जरा नामक व्याध उस विमान पर बैठ करके सीधा स्वर्ग लोक को सिधार गया। और भगवान तत्क्षण ही वहां उद्धव के देखते देखते ही अंतर ध्यान हुए। एक रूप में भगवान भागवत जी में समाये और एक रूप में भगवान अपने गोलोक धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र भगवान की जय। राजा परीक्षित की आंखों में आंसू है। राजन, इस तरह से भगवान ने इस धरती पर लीला को विश्राम दिया और अपने गोलोक धाम को चले गए। जिस दिन से भगवान ने इस लीला को विश्राम दिया, उसी दिन से कलयुग आ गया। कलयुग ने अपना पांव इस धरती पर जमा लिया और इस कलयुग के पहले राजा आप बने। राजन, आपके दादाओं ने स्वर्ग आरोहण किया और आप राजा बन गए। और जब आप राजा बने तो आपने भी धर्मनिष्ठ होकर के राज्य का पालन किया, परंतु आपसे जो ऋषि का अपराध हुआ उसके कारण आपको श्राप लग गया। आप मेरे सामने विराजमान हैं। बताओ राजन, क्या तुम मरोगे? बोलो जय श्री कृष्ण। अंतिम प्रश्न पूछा, तुम तो मरिष्यति राजन पशु बुद्धि मिमाम जही। तुम मरोगे, ये तो पशुमति है। राजा एकदम से भयभीत होकर कि हाँ महाराज मेरा समय पास है। राजा परीक्षित कह रहे नहीं राजन, मरता तो शरीर है, आत्मा कभी नहीं मरती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न च कलेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुता। अंतिम उपदेश दिया राजा परीक्षित को। इसलिए राजन, इस पशुमति का त्याग कर दो कि मैं मरूंगा, मरता तो शरीर है। और राजा परीक्षित के अंदर तुरंत ज्ञान जागृत हुआ, आत्म ज्ञान। मानो आज राजा परीक्षित का आत्म तत्व परमात्मा तत्व में लीन होकर के बोला, ब्रह्मास्मि सिद्धोस्मि अनुगृहीतो अस्मि। मैं अनुगृहीत हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं ब्रह्म हो गया हूँ। मरता तो शरीर है महाराज। और ऐसा कहते कहते राजा परीक्षित का आत्म तत्व परमात्मा में लीन हो गया। राजा का केवल शरीर यहाँ पर बैठा है। राजा की स्थिति जो है शुभदेव जी देख रहे हैं। केवल ऋषि मुनि का श्राप पूर्ण करने के लिए यहाँ पर तक्षक नाग आया है
और राजा परीक्षित पहले ही अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर चुके थे। केवल राजा परीक्षित के मरे हुए शरीर पर जो है तक्षक ने यहाँ पर स्पर्श किया और वहीं गंगा के पावन घाट पर राजा परीक्षित का शरीर धू धू करके जल गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ और इसी के साथ भागवत का ये क्रम यहाँ पर विश्राम हुआ। राजा परीक्षित के मोक्ष के साथ ही भागवत की कथा विश्राम लेती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत की कथा तो अनंत है बंधुओं। आओ भागवत के अंतिम श्लोक का आश्रय लेकर के वाणी को विश्राम की ओर ले जाएंगे। सब लोग मेरे साथ मिलकर के एक बार इस श्लोक का गान करेंगे। बोलो नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः। भागवत का निचोड़, भागवत का सार, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम। बोले जिनका नाम संकीर्तन जीव के पाप ताप संताप को नष्ट करता है, जिनको किया गया प्रणाम जीव के पाप ताप संताप को नष्ट करता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। यही भागवत का सार है। बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। भगवती कुलजा मैया की जय। तारा मैया की जय। दिवंगत आत्मा की जय। तो अब हमारा ऐसा विश्वास है कि इस कथा को श्रवण करके वो दिवंगत आत्मा भगवान के दिव्य गोलोक धाम को प्रस्थान कर गई है, ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। और मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं अपने यजमान परिवार को, जिन्होंने बड़े ही श्रद्धा के साथ निष्ठा के साथ अपने सदगृहस्थ में ये भागवत की कथा उस दिवंगत आत्मा के लिए करवाई, जो इस परिवार में श्रीमान श्री बलवंत कंवर के नाम से प्रसिद्ध है। और अपने सभी ब्राह्मण देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए, कुल गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी विप्र वृंदों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने अपने अपने भाव के अनुसार इस यज्ञ में अपनी अपनी सेवा दी, वैदिक मंत्रों से देवताओं को प्रसन्न किया। और हमारे जो संगीतकार ब्राह्मण देवता है, सरस्वती की कृपा से इन्होंने अपने अपने संगीत से भगवान को प्रसन्न किया। तो आप सबको व्यासपीठ से बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है। और जितने भी कार्यकर्ता इस भागवत की कथा से जुड़े रहे, उन सबको व्यासपीठ से यही आशीर्वाद देता हूँ कि आप सबके घरों में अन्न हो, धन हो, दूध हो, पुत्र हो, और ऐसे ही सत्कर्म जो है आपके गृहस्थ में होते रहें। आपका ज्ञान, आपकी भक्ति, आपका वैराग्य, आपका विवेक उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, और भगवान के चरणों में आप सबकी प्रीति हो, प्रेम हो, भक्ति हो। यही कथा सुनने का पूर्ण लाभ है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो आओ इसी के साथ एक छोटा सा भजन अर्पण करते हैं और उसके बाद जो है आरती की ओर प्रस्थान करेंगे। कान्हा जी से मिलने का, श्याम जी से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। कान्हा जी से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। श्याम जी से सत्संग ही बहाना है। श्याम जी से मिलने का, सत्संग ही बहाना
सत्संग ही बहाना है, श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। बोलो राधा रमण भगवान की जय हो। सब लोग का यही बहाना है भगवान से मिलने का, भगवान की कथा सत्संग कीर्तन यही मिला जाता है भगवान से। जय हो। सूरज में ढूंढा तुझे और चंदा में पाया है, सूरज में ढूंढा तुझे चंदा में पाया है। हाँ सूरज में ढूंढा तुझे और चंदा में पाया है, सूरज में ढूंढा तुझे और चंदा में पाया है। तारों की झिलमिल में, तारों की झिलमिल में मेरे शाम का ठिकाना है, तारों की झिलमिल में मेरे शाम का ठिकाना है। ये जी शाम जिसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम जी से मिलने का संग ही बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। ये दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। शाम जिसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। शाम जिसे मिलने का सत्संग ही बहाना श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय राधा वल्लभ सरकार की, श्री राधा रमण लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। आओ भक्ति भाव से सब लोग आरती उतारें और उसके बाद जो है सब पुष्पाशीर्वाद भी लेंगे। ब्राह्मणों के लिए दक्षिणा वितरण होगी और पुष्पाशीर्वाद भंडारा पा करेंगे। जो विदाई में सम्मिलित हो विदाई में भी जरूर चलें। श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रादवायुष प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जय दीनानाथ हरे भगवन जय जय राधे श्याम हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल
स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आए, सर्व संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ूं मैं किसकी। स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आश करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर, सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता, मैं मूर्ख कल कामी, मैं सेवक प्रभु स्वामी। कृपा करो भरता। जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके आधारपति, इस विधि मिलो में दयालो, हर विधि मिलूं मैं कृपालो। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम सबके, अपने हस्त उठाओ, दयाबल शरण लगाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, निश्चय प्रेम लगाओ। संपन्न हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे। धन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। भगवन कुछ नहीं है मेरा, तेरा तुझको अर्पण। प्रभु जी का प्रभु जी के अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गाए, स्वामी प्रेम सहित गावे। अहद शिवानंद स्वामी, रटत हरो हर स्वामी मन वांछित फल पाए। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जय दीनानाथ हरे। ओ हर हर जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, क्षण में दूर करो। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरवं करुणावतारम्, सार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवानी सीतं नमामि। देव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। अच्युतं केशवं रामनारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं, श्रीधरं माधवं
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुःखभाग् राजा स्वस्ति प्रजा स्वस्ति स्वस्ति गो ब्राह्मणेषु च यजमानस्य गृहे कुछ कर सका ना कुछ करने योग्य योग्य सुहापने आप ही हे पूर्ण परमात्मा सारे पापों का कर दो खात्मा सारा विश्व बने धर्मात्मा धर्म की हो अधर्म का नाश हो वाणियों में विश्व का कल्याण हो माता की सेवा हो गंगा मैया की सत्य सनातन धर्म का जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की हर शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिषु शान्तिर्भवतु ॐ आपोहिष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे जो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयते हनः उषतिरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो कवचं वारिकं भवेत् तद्वदेवोपघातानां शान्तिर्भवतु वारिका ॐ शान्तिरस्तु द्विपदे चतुष्पदे सुशान्तिर्भवतु बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की शान्तिर्भवतु सर्वारि शान्तिर्भवतु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतः स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै श्रीनारायणायेति समर्पयेत् यस्य स्मृत्याचना मुक्त्या तपो यज्ञाक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम् अच्युताय नमः अच्युताय नमः अच्युताय नमः विष्णवे नमः शुक्राय नमः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते हर महादेव। केसर